नहीं है, हम राजकुमार हैं। पिताजी के वचन को मान करके हम वन में आए हैं। यहाँ हमारे साथ हमारी पत्नी वैदेही थी, वन में किसी ने उनका हरण कर लिया। हे ब्राह्मण देवता, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये तो हमने अपनी कथा गाई, अब आप अपनी कथा गाकर हमको सुनाइए, आप कौन हैं। जैसे राम जी ने अपना नाम राम, लक्ष्मण और वैदेही बताया, श्री हनुमान जी पहचान गए भगवान को। और गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु पहचानी परयूं गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हनुमान जी राम जी के चरणों में लौट गए। 2 दिन पहले की कथा याद करिए, कौन था जो भगवान के चरण में गिरा और राम जी उसको नहीं उठा रहे थे? जोर से कहिए, केवट भैया। उस दिन तो संकोच में नहीं उठा रहे थे कि उठा लूंगा तो केवट जी को मैं दूंगा क्या। लेकिन आज दर्शन करिए, श्री हनुमान जी महाराज जब राम जी के चरण में गिरे तो राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। आज हनुमान जी 2-3 मिनट गिरे रहे, सोचे अब उठाएंगे अब उठाएंगे। जब राम जी नहीं उठाए तो श्री हनुमान जी स्वयं उठ के खड़े हो गए और खड़े होकर कहते, प्रभु मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर के नाई। हनुमान जी कहते, प्रभु मैं तो जीव हूं, आपकी माया के कारण उसी में फंस के मैं आपको भूल गया था और मैंने आपसे आपका परिचय पूछ दिया। लेकिन आप तो अंतर्यामी है नाथ, आप तो सब जानते हैं। आप सब कुछ जानते हुए भी एक मनुष्य की भांति आप मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। कि आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं? यदि स्वामी सेवक को भूल जाए, बच्चे को उसकी मां भूल जाए प्रभु, तो कहिए जगत में कहां ठौर प्राप्त होगा हम लोगों को। इतना कह के हनुमान जी दूसरी बार फिर गिर गए कि कहीं दूसरी बार उठा ले। लेकिन दूसरी बार भी राम जी उठा नहीं रहे हैं। हनुमान जी बेचैन है कि भगवान का ये स्वभाव है नहीं, भगवान तो तुरंत उठा रहे हैं। देखिए आपसे एक बात कहूं, आपको लग रहा है कि राम जी उठाने में देरी कर रहे हैं? बोलिए बोलिए ना, खुल के बोलिए। लेकिन ये हमारा भ्रम है। हमको लगता है कि हमारी भगवान की ओर से देरी हो रही है। एक कहावत है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर अंधेर भी है, अंधेर नहीं है। ये कहावत कौन कौन सुना है? अच्छा, सब लोग सुने हैं, अच्छी बात। लेकिन आपसे कहें, ये कहावत सही नहीं है पूरी। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये तो सत्य है। लेकिन जो कहते हैं भगवान के घर में देर है, ये सत्य नहीं है। और यदि देरी है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है, इसलिए हमको देर लग रहा है। वो देरी हम कर रहे हैं। द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाने में विलंब किया था, जब बुलाया तो कन्हैया ने आने में विलंब नहीं किया। हम देरी कर रहे हैं। हनुमान जी को लग रहा है कि भगवान इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, ये तो भगवान का स्वभाव नहीं है, कहीं मेरे में तो कोई कमी नहीं है। अब हनुमान जी अपने विषय में सोचने लगे। तब उनके समझ में बात आई, अरे राम, मैं मुख से बता चुका हूं कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं,
परंतु चेहरे से अब भी मैं ब्राह्मण ही बना हुआ हूं। ये तो भगवान से मैं छल कर रहा हूं। जो हूं वो दिखाई नहीं दे रहा हूं, और जो दिख रहा हूं वो मैं हूं नहीं, यही छल है। मैं छल कर रहा हूं, इसलिए प्रभु ने उठा रहे हैं। तुरंत हनुमान जी अपने रूप में आए, और जैसे हनुमान जी निज रूप में आए, राम जी तब रघुपति उठाई लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुन कपि जिय मानस जन्यू, प्रिय लक्ष्मण ते दूना, मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, समदर्शी मोहि कह सब को। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। राम जी ने तुरंत श्री हनुमान जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया, और भगवान अपने नेत्र के अश्रु जल से मानिए हनुमान जी का अभिषेक कर डाले। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी पूछे थे, क्या प्रभु आप मुझे भूल गए हैं? राम जी बोले, हनुमान आपको कैसे भूल सकता हूं? आपको मैं कितना प्रेम करता हूं आप जानते हैं? हनुमान जी पूछे, कितना प्रभु? राम जी बोली, ये जो लक्ष्मण जी है ना, इनसे 2 गुना अधिक मैं आपको प्रेम करता हूं। कितना? तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब आप बताइए कि बंद है का हो? स्पीड बढ़ा। हाँ। लक्ष्मण जी राम जी के लिए 14 वर्ष सोए नहीं थे, इतनी कठोर सेवा की। और उन्हीं लक्ष्मण जी के सामने अभी अभी आए श्री हनुमान जी से राम जी कह रहे हैं कि आप मुझे इन लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक प्रिय हैं। अब बताइए, लक्ष्मण जी को सुनकर बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए, जोर से बोलिए। राम जी को नहीं बोलना चाहिए था ना? अखिलेश बाबू, राम जी को नहीं बोलना चाहिए था ना? लेकिन हम आपको बतावें, राम जी ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है। अब आप समझिए कैसे सत्य कहा है। मान लीजिए किसी माई के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 1 साल का और दूसरा बच्चा 5 साल का, तो मां दोनों में सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? बोलिए। 5 साल वाले को, 1 साल वाले को। क्यों? ये तो गलत बात है। 5 साल वाला 5 साल से उसका बेटा है, ये तो अभी 1 साल पुराना है, इसको ज्यादा क्यों करेगी? लेकिन मां किसको करेगी? 1 साल वाले को। राम जी कहना चाहते हैं, लक्ष्मण तुम तो मेरे पुराने बच्चे हो, ये हनुमान अभी अभी मेरी शरण में आए हैं, ये नवजात अभी शिशु है, इसलिए इनको मैं आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा। इसलिए कहा, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना।
देखिए, भगवान की अथवा घर में अपने से बड़े की कोई बात यदि समझ में न आवे ना, तो ये नहीं मां कहना चाहिए कि उन्होंने गलत कह दिया। ये मानना चाहिए कि अभी हम उस बात को समझने लायक हुए नहीं है, वो सही ही कहे होंगे। हम जब उस लायक होंगे तो हमको समझ में बात आ जाएगी। होता क्या है, हम बड़े पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हनुमान जी राम जी से बोले, प्रभु ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, ऋष्यमुख पर्वत, इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं, उनका नाम है सुग्रीव, और वो राम जी आपके दास हैं। भगवान बोले तो प्रभु चलिए, और चलकर तेहि सननाथ मैत्री के जय। चलिए प्रभु, चलकर आप उनसे मित्रता करिए। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी से, आपको पता है हम लोग कितनी दूर से पैदल पैदल चल के आ रहे हैं। यदि मित्रता करनी है तो सुग्रीव को बोलिए नीचे आकर मित्रता करें, हम पहाड़ पर क्यों चढ़े। हनुमान जी बोले, प्रभु नीचे आएगा नहीं, वो उसकी इतनी पिटाई हुई है, उसका भाई बाली इतना उसको मारा है कि डर के मारे वो नीचे नहीं उतर रहा है, पहाड़ के ऊपर जाके बैठा है। चलना तो आप ही को पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले, पूरा पहाड़ चढ़ेंगे। हनुमान जी बोले, आपको नहीं चढ़ना है, आप दोनों भाई मेरे पीठ पर बैठिए, मैं आप दोनों भाई को लेकर के वहां चलता हूं। कहां बैठिए? पीठ पर। राम जी बोले, हनुमान ये बताओ, पीठ पर सामान लेकर जाया जाता है, बोरा। पीठ पर क्या लेके जाते हैं? सामान। हम लोग सामान थोड़ी हैं। किसी व्यक्ति को यदि ले जाते हैं तो गोद में उठाकर ले जाते हैं। आप पीठ पर क्यों लेकर के जाएंगे? ले चलना है, गोद में उठाकर ले चलिए। हनुमान जी बोले, प्रभु आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन उसको जानने के बाद भी मैं आपको पीठ पर ही बिठा कर ले जाऊंगा। क्यों? हनुमान जी कहते, प्रभु मैं आपको गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, और जब आप मेरे पीठ पर बैठिएगा तो आप हमको पकड़े रहिएगा। और आप जिसको पकड़ लीजिएगा नाथ, उसको दुनिया की कोई ताकत गिराने वाली नहीं है। इसलिए हम आपको पकड़े चाहे ना पकड़े, आप हमको पकड़े रहिए। आवाज बाहर से गूंज रही है बहुत। आप भी भगवान से कहिए, प्रभु हम आपको पकड़े चाहे हम ना पकड़े, आप हमको पकड़े रहिएगा। आप में से अयोध्या का कौन कौन है? अयोध्या से, अयोध्या में एक मंदिर है श्री कनक भवन सरकार का। उस मंदिर में नित्य रात्रि शयन आरती के बाद ये जो अयोध्या वासी लोग हैं, ये लोग भजन गाते हैं नित्य भगवान श्री कनक भवन सरकार के पास। कहते हैं, अवध सैया मोरे मोरे आइए। जगत सैया मोरे भव सागर में बही जात है, भव सागर में बही जात है, भव सागर
सागर में बही जात है। अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो बहिया मोरे। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो। प्रभु जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो। तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिपो नैया मोरे। छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे, छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरे, छोड़ो न भैया। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा। विप्रहदान, विप्रहदान, हाँ विप्रहदान मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ पड़ूं पैया मोरी। छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी, छोड़ो न भैया जगत सैया मोरी, छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी, छोड़ो न भैया जगत सैया मोरी, छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे, छोड़ो न भैया। हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को पीठ पर बिठाकर सुग्रीव जी के पास ले गए और ले जाने के साथ ही हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी रख करके हनुमान जी, राम जी और सुग्रीव जी में मित्रता स्थापित कर दी। देखिए ये प्रसंग कह रहा है हनुमान जी के शिक्षा गुरु हैं सूर्य नारायण। हनुमान जी की शिक्षा कहां से हुई थी? सूर्य भगवान से। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो हनुमान जी ने कहा गुरुदेव हम आपको दक्षिणा में क्या दें? सूर्य नारायण ने कहा यदि आपको दक्षिणा देनी है तो मैं यही मांगता हूं आपसे कि आप किसी भी प्रकार राम जी को ले जा करके और सुग्रीव का उद्धार करा दीजिएगा, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। क्योंकि सुग्रीव सूर्य नारायण के अंश से जन्म लिए थे। हनुमान जी गुरु दक्षिणा देने के लिए सुग्रीव के पास थे।
ये कथा कहती है किसी भी प्रकार से यदि आप संत की शरण में रहिएगा तो किसी न किसी दिन वो संत भगवान से आपका संबंध अवश्य स्थापित करा देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये प्रसंग इसी का प्रमाण है। हनुमान जी ने सुग्रीव जी में और राम जी में मित्रता कराई, दोनों की कथा एक दूसरे को सुनाई। राम जी और सुग्रीव में संधि हुई। भगवान ने कहा, मित्र, मैं बाली को मार करके आपकी राज सत्ता आपको वापस दिलाऊंगा, आपको राजा बनाऊंगा, और आप जब राजा बन जाइएगा उसके बाद आप मेरा काम करिएगा, कपियों को चारों तरफ भेज करके सीता जी का पता लगाइएगा। वचन के अनुसार भगवान ने अपना कार्य पूर्ण किया। बाली राम निज धाम पठावा। बाली को भगवान ने गति प्रदान की, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। और राम जी बोले कि सुग्रीव, ये जो पर्वत देख रहे हो, इसी पर्वत पर मैं चातुर्मास बिताने जा रहा हूं। जब तक मैं चातुर्मास बिताऊंगा उतने समय में ही तुम कपियों को चारों तरफ भेज करके सीता जी का पता लगा लेना। सुग्रीव ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, वैसा ही करूंगा। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने गए और आप दर्शन करिए, सुग्रीव भगवान का काम तो छोड़िए, भगवान को भुला गया। राम काज नहीं, राम जी को ही भूल गया। ये प्रसंग कहता है जीवन में मनुष्य जब सब प्रकार से ठीक हो जाता है तो सबसे पहला काम करता है भगवान का विस्मरण करता है। इसलिए भगवान से कहा करिए, प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहता है तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। ऐसे भगवान याद आने वाले नहीं है। सुग्रीव राम जी को भूल गया। जैसे चातुर्मास बीता, राम जी को आया क्रोध। एक दिन बैठे थे, उठ के खड़े हुए राम जी बोले, लक्ष्मण, सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। सब कुछ प्राप्त हुआ और उस सुग्रीव मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, जही सायक मारा मैं बाली, तेही सर हटाऊं मूड कह काली। कल उस दुष्ट को मारूंगा मैं। कब मारूंगा? कब मारूंगा? जोर से बोलिए। राम जी बोले, कल मार दूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले, वाई कल? कल क्यों? आप भैया रुकिए, मैं आज ही जाता हूं, उसको मार के आता हूं। लक्ष्मण जी चले मारने के लिए। राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, कहा, देखो मारना मत उसको। लक्ष्मण जी बोले, क्यों प्रभु? भगवान बोले, देखो अच्छा है चाहे बुरा है, अब वो मेरा सखा है। मेरा सखा है तो उसको कैसे मारने में दूंगा आपको, इसलिए मारिएगा मत, केवल जाइए उसको डरा धमका कर ले आइए। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, और जैसे सुग्रीव आए भगवान के चरणों में लौट गए, तुरंत लौट गए, क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा करिएगा, गलती हो गई प्रभु, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था। राम जी बोले, कोई बात नहीं, अब याद आ गया है ना, अब से लग जाओ काम पर, सीता जी का पता लगाओ। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाकर कहा, जितने छोटे छोटे बानर थे, बुलाकर कहा, तुम लोग पूरब जाओ, उत्तर जाओ और पश्चिम जाओ, जा करके सीता जी का पता लगाओ। लेकिन याद रहे, 1 महीने के भीतर पता लगाकर वापस आ जाना है। कितने दिन में? 1 महीने के भीतर। ऐसा नहीं कि तुम पता लगाने गए फिर हमको तुम्हारा पता लगाना पड़े। घर में ऐसे भी कई कामचोर लोग होते हैं,
जिनको काम देने के बाद उनके पीछे एक दो आदमी को लगाना पड़ता है, देखिए करत ताकि नहीं करत। तो सुग्रीव जी ने टाइम पीरियड को बाउंड किया, कहा 1 महीने में ही वापस आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए और 1 महीना पता लगाने के नाम पर पिकनिक करके चले आए और आकर बोल दिए नहीं मिली, यही सब चौलवे ना एक खाने। खाली हाथ तो आने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि जो भी 1 महीना के भीतर बिना पता लगाए यहां लौटेगा, याद रखिए आने के साथ ही वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। जो भी खाली हाथ लौटा उसको मैं मार दूंगा। भेजा सुग्रीव जी ने इन कपियों को तीनों दिशाओं में। और आपको बताऊं, सुग्रीव जी को भी पता है कि जिधर इन बानरों को भेज रहा हूं उधर सीता जी मिलने वाली नहीं है। सीता जी किस दिशा में मिलेंगी? दक्षिण दिशा में। तो सुग्रीव जी ने क्यों भेज दिया इन बानरों को चारों तरफ? ये मैनेजमेंट है। देखिए, जिस मालिक का कर्मचारी खाली बैठ के रहेगा उस मालिक का कभी विकास होने वाला नहीं है। कहें जो कर्मचारी खाली बैठेगा, यूनियन करेगा, आपस में झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा। सुग्रीव ने कहा सबको झूठे काम में फंसाए रखो, भेज दिया। इसके बाद जो छोटे छोटे मुख्य सेनापति थे, कौन? श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नलनील, द्विविद मयंद, सठ निसठ, इन सभी मुख्य सेनापतियों को सुग्रीव जी ने बुलाकर कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। परंतु याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। कौन सी शर्त? आपको भी 1 महीने में लौट कर आना है और खाली हाथ नहीं आना है। जो आएगा उसको मैं मार दूंगा। देखिए, यहां पुलिस वाले भैया लोग भी हैं, बहुत लोग सेवा में हैं, लगे हैं। जहां पर दंड व्यवस्था कठोर नहीं होगा वहां अनुशासन आने